कुछ ही समय पहले खबर आई थी कि करण जौहर ने अपने प्रोडक्शन हाउस से कार्तिक को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दोस्ताना 2 से तो आउट कर ही दिया है और भी जिन प्रोजेक्ट्स से कार्तिक की बात चल रही थी उसमें उन्हें नहीं लिया जाएगा और आगे से करण का प्रोडक्शन हाउस कार्तिक के साथ काम नहीं करेगा। इस मामले में खबरें तो बहुत आ चुकी है, लेकिन कार्तिक आर्यन शुरुआत से ही चुप रहे। अब कार्तिक आर्यन, जिनकी धमाका हाल ही में रिलीज हुई, उन्होंने हाल ही में एक इवेंट के दौरान मीडिया से बात की। इस दौरान कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 विवाद के बारे में पूछा गया कि आखिर करण जौहर से किस बात को लेकर आपका पंगा हुआ। तो कार्तिक आर्यन ने इस मामले पर कुछ भी कमेंट करने से मना कर दिया, लेकिन कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही जिससे ये क्लियर होता है कि कार्तिक आर्यन के लिए प्रोडक्शन हाउस मायने नहीं रखता है, वो अपने टैलेंट को सबसे ऊपर रखते हैं। कार्तिक आर्यन ने इस दौरान कहा कि मैं इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है। आज मैं जिस भी पोजीशन पर हूँ उसके लिए मैं खुद को क्रेडिट देता हूँ, किसी और को नहीं। मैं अपने दम पर हूँ, मैं किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं। तो जाहिर सी बात है, कार्तिक आर्यन ने ये कहने की कोशिश की है कि मैं किसी बड़े कैंप की चमचागिरी नहीं करता हूँ। हम सब जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में कैंप्स चलते हैं, ग्रुप्स चलते हैं, कुछ स्टार्स है, उन्हीं को एक प्रोडक्शन हाउस हायर करता है और उन्हीं को प्रमोट करता है। तो अपनी बात को कहते हुए कार्तिक आर्यन ने कहा कि मैं किसी एक को फॉलो नहीं करता, मैं सबके साथ काम करूंगा। इससे पहले कार्तिक आर्यन कपिल शर्मा के शो में आए थे, तब उन्होंने धमाका फिल्म का प्रमोशन किया था और उस दौरान कार्तिक आर्यन ने बताया था कि धमाका फिल्म वो 10 दिन में शूट कर चुके थे और तब उन्होंने बातों बातों में कहीं ना कहीं करण वाली कंट्रोवर्सी का जवाब देते हुए कहा था कि मैंने अपने कई सारे प्रोड्यूसर्स को कहा कि मैं इस फिल्म से 10 दिन में फ्री हो जाऊंगा, लेकिन उन्होंने मेरा विश्वास ही नहीं किया। जाहिर सी बात है, जब दोस्ताना 2 की बात आई थी तो ये भी खबर आई थी कि कार्तिक आर्यन दोस्ताना 2 को डेट्स नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं और उधर उन्होंने धमाका फिल्म साइन कर दी। तो इसका मतलब ये था कि धमाका 10 दिन में ही खत्म हो रही थी, एक पूरी फिल्म 10 दिन में हो रही थी। वहीं दोस्ताना 2 के लिए अगर वो थोड़े लेट भी हो रहे हैं तो उसमें प्रोडक्शन हाउस को थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करण जौहर ईगो में आ गए, उनके पास कई सारे स्टार्स की लाइन लगी रहती है जो उनके साथ काम करना चाहते हैं। इसीलिए करण को लगा कि एक कार्तिक मेरी फिल्म को हिट नहीं करेगा, मेरा भी प्रोडक्शन हाउस हिट है, तो तब उन्होंने दोस्ताना 2 से कार्तिक को आउट कर दिया। एक ऑफिशियल लेटर आया और फिर ये भी कहा था कि जल्द ही किसी और को हम कास्ट करेंगे और अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक उसकी अनाउंसमेंट आई नहीं है। लेकिन खबर है कि अक्षय कुमार इस फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं।